वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल इन वर्ड सीजन 2 पार्ट 3। तो जैसा कि पार्ट 2 में यूया काउरी के वेकेशन हाउस से वापस लौट चुका है और अभी तक समर वेकेशन भी खत्म नहीं हुआ है और आज यूया फ्री भी है, इसलिए उसने अपने ग्रैंडफादर का वेयर हाउस क्लीन करने का डिसाइड किया। और यूया के साथ साथ तुमा, युति और बाकी सभी भी उसके ग्रैंडफादर के वेयर हाउस में पड़े हुए सामान देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। और यह जब क्लीनिंग के लिए यूया अपने ग्रैंडफादर के वेयर हाउस में एंटर किया, तुमा उसके ग्रैंडफादर के थ्रू कलेक्ट किया हुआ पावर देखकर काफी सरप्राइज्ड है और वो यूया से जानना चाह रहा है कि इन पावर्स के आसपास रहने के बावजूद भी क्या उसे इसका कोई इम्पैक्ट फील नहीं होता है। और यह इसमें कई ऐसे भी पावर्स हैं जिनके बारे में उमा को भी नहीं पता है। एंड ये चीज जानकर अब यूया इन सब चीजों को टच करने में थोड़ा घबरा रहा है और साथ ही उमा भी जानना चाह रहा है कि आखिर यूया के ग्रैंडफादर थे कौन। लेकिन हाँ, जहाँ शुरुआत में उमा यूया के ग्रैंडफादर के इस वेयर हाउस में काफी इंटरेस्टेड था, वहीं थोड़ी देर बाद लगता है वो काफी बोर हो गया, इसलिए वो अर्थ के हाउस पर जाकर अब सो रहा है। और वहीं युति वापस सेज हाउस में चली गई ताकि वो वहाँ पर अपनी आर्चरी प्रैक्टिस कर सके। लेकिन यार वहीं यूया के पास इस वेयर हाउस को क्लीन करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। और हाँ, अभी यूया अपने आइडेंटिफिकेशन स्किल के हेल्प से यहाँ प्रेजेंट हर एक चीज के बारे में नॉलेज गैदर कर रहा है। लेकिन यहाँ ऐसी भी चीजें हैं जिसका आंसर यूया को आइडेंटिफिकेशन स्किल यूज करने के बावजूद भी नहीं मिल पा रहा है। और यार अभी यूया वेयर हाउस को क्लीन कर ही रहा था तो उसे सेज हाउस से नाइट की आवाज सुनाई दी। और जब वो नाइट के पास गया उसने देखा कि ओएन, लेक्सिया सभी सेज हाउस के गार्डन की तरफ ही आ रहे हैं। और यार हालांकि ये ग्रेट डेविल नेस्ट काफी डेंजरस है, बट स्टिल इस मिस्टीरियस पर्सन के हेल्प से और साथ ही ओएन और लूना के हेल्प से सभी सेज हाउस तक पहुंचने में सक्सेसफुल रहे और इन्हें ज्यादा इंजरी भी नहीं हुई। और इन सबको यहाँ देखकर यूया सिर्फ यही सोच रहा है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि इन्हें अपनी जान को जोखिम में डालते हुए यहाँ तक आना पड़ा। और साथ ही यूया उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में भी जानना चाह रहा है। और अभी यूया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, तभी लेक्सिया की नजर युति पर पड़ी और वो युति के बारे में जानना चाह रही है। जिसके बाद यूया ने लेक्सिया को हर एक चीज बताया। हालांकि ओएन को युति के बारे में हर एक चीज पहले से ही पता थी, इसलिए उसके बारे में ये सब चीजें जानकर उसे कुछ खास सरप्राइज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जैसे ही लेक्सिया को पता चला युति डार्क गिल्ड की मेंबर थी, वो थोड़ी तो घबराई हुई है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन देखकर युति ने उसे तुरंत क्लियर कर दिया कि यूया से बैटल से पहले वो डार्क गिल्ड की मेंबर थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले युति ह्यूमन से काफी नफरत करती थी, लेकिन अब यूया और स्कूल में बाकी सारे ह्यूमंस से मिलने के बाद ह्यूमंस को लेकर उसका ओपिनियन काफी चेंज हो चुका है। हालांकि अभी भी उसके दिल में ह्यूमंस को लेकर थोड़ा बहुत नफरत तो है, बट हाँ, ये नफरत भी धीमे धीमे कम हो जाएगा। और हाँ, जैसे ही फाइनली यूया ने उस मिस्टीरियस इंसान के बारे में पूछा जिसने इन्हें ग्रेट डेविल नेस्ट को क्रॉस करने में हेल्प की है, यहाँ तुरंत मास्टर युसाकी आ गए और उन्होंने बताया कि जब वो यूया को ट्रेन करने के लिए सेज हाउस तक आ रहे थे, उन्होंने लेक्सिया और ओएन को ग्रेट डेविल नेस्ट में स्ट्रगल करते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने ही उन्हें यहाँ तक आने में हेल्प की है। एंड नाउ फिर से यूया के पूछने पर लेक्सिया ने फाइनली बताया कि वो यहाँ उसे फेस्टिवल में अपने साथ इनवाइट करने के लिए आई है। और यार हालांकि लेक्सिया यूया से युति के बारे में अभी काफी चीजें जानना चाह रही है, लेकिन अभी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूया रेगल किंगडम और एलेसिया किंगडम के बीच ऑर्गेनाइज नेशनल फेस्टिवल में जाए। लेकिन यह यूया लेक्सिया के साथ इस फेस्टिवल में जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन होने के हिसाब से उसे प्रिंसेस के साथ फेस्टिवल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एंड उसकी ये बात सुनकर ओएन ने उसे बताया कि सिंस तुमने लेजेंडरी ड्रैगन को काबू किया है, इसलिए आजकल लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। और ये लेजेंडरी ड्रैगन सुनने के बाद यूया को याद आया कि हाँ, ओमा एक लेजेंडरी ड्रैगन है, क्योंकि यार ओमा हमेशा जब से यहाँ पर आया है या तो सोता है या फिर खाता है। और हाँ, शुरुआत में ओमा अर्थ में काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन लगता है वो अभी इस चीज से भी काफी बोर हो चुका है, इसलिए यूया ओमा के लिए टीवी खरीदने के बारे में सोच रहा है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि ओएन ने उसे बताया कि यूया को उनके साथ फेस्टिवल में जाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने रेगल किंगडम के किंग से प्रॉमिस किया है कि यूया फेस्टिवल के टूर्नामेंट में जरूर पार्टिसिपेट करेगा। और यार इस टूर्नामेंट में डिफरेंट कंट्री के मार्शल आर्टिस्ट अपनी स्किल को सबके सामने दिखाते हैं। और ये सब सुनकर यूया जानना चाह रहा है कि आखिर वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। एंड उसकी ये बात सुनकर लेक्सिया ने उसके तरफ से तुरंत अपनी नजरें फेर ली। और वहीं ओएन उसे बता रहा है कि रेगल किंगडम के किंग को लगता है कि यूया स्वॉर्ड सैंड से काफी वीक है। और यार हालांकि अब तक मास्टर युसागी इनके बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन स्वॉर्ड सैंड के बारे में सुनते ही अब वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये सब किनके बारे में बातें कर रहे हैं। और हाँ, सिंस मास्टर युसागी ने अभी लेक्सिया को छोटी बच्ची कह के बुलाया, इसलिए ओएन मास्टर युसागी को धमकी दे रहा है कि भले ही आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपको प्रिंसेस को छोटी बच्ची कहकर बुलाने का जरा भी हक नहीं है। एंड यार ओएन के ऐसे कहने की वजह से मास्टर युसागी यूया से पूछ रहे हैं कि क्या अभी तक तुमने इन्हें मेरे बारे में जरा भी नहीं बताया। और अब सिंस मास्टर युसागी इनके सामने है, इसलिए यूया चाहता है कि मास्टर युसागी खुद अपने बारे में इन्हें बताएं। जिसके बाद मास्टर युसागी ने खुद को ओएन और लेक्सिया के सामने इंट्रोड्यूस किया। और हाँ, मास्टर युसागी ने अपने नेम के अलावा इन्हें और कुछ भी नहीं बताया। जिसके बाद अब यूया सबको मास्टर युसागी के बारे में हर एक चीज बता रहा है, यहाँ तक कि मास्टर युसागी कितनी सेंट हैं। और यार ये सुनते ही लेक्सिया के साथ साथ ओएन भी फ्रीज हो चुका है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब होली के सामने है, क्योंकि इनके हिसाब से तुमा द ड्रैगन और होली ये सब फेरी टेल का पार्ट है। और इन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि ये सब रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करते हैं। और यार बस यही नहीं, जैसे ही लेक्सिया और ओएन को पता चला
चला कि यूया मास्टर युसाकी को मैजिक सिखा रहा है। सभी ये जानकर काफी और ज्यादा सरप्राइज्ड हैं और साथ ही सबके लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि यूया होली का डिसाइपल और मास्टर होने के साथ साथ लेजेंडरी ड्रैगन को भी होल्ड करता है। और जहाँ सबके लिए ये सब चीजें काफी सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग है, वहीं यूया के लिए ये सब चीजें मानो उसके किस्मत में लिखी थी और यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता ये सब चीजें कैसे हो गई। और वहीं दूसरी तरफ मास्टर युसाकी के बारे में हर एक चीज जानने के बाद अब लेक्सिया को भी समझ आ रहा है कि अगर मास्टर युसाकी उसे लिटिल गर्ल कह रहे हैं तो ये एक तरह से सही ही है, क्योंकि मास्टर युसाकी की रियल एज शायद किसी को भी यहाँ पता नहीं है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी मास्टर युसाकी फिर से अपने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लेक्सिया से पूछ रहे हैं कि क्या रेगल किंगडम में सच में स्वॉर्ड सेंट है। जिसके बाद लेक्सिया ने फिर से बताया कि हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जब रेगल किंगडम के किंग स्वॉर्ड सेंट के बारे में तारीफें कर रहे थे और मैंने उनसे कहा यूया स्वॉर्ड सेंट से भी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने स्वॉर्ड सेंट और यूया का बैटल ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। और यार ये सब सुनकर यूया सोच रहा है कि स्वॉर्ड सेंट मास्टर युसाकी की ही तरह एक होली है, तो आखिर वो कैसे उन्हें हरा पाएगा। और साथ ही यूती जो की होली की डिसाइपल है उसे वो हरा नहीं पाया, तो क्या वो सच में स्वॉर्ड सेंट को हरा पाएगा। और यार ये सब सोचने के बाद अभी यूया इस बैटल से पीछे हटने ही वाला था। मास्टर युसाकी ने उससे कहा कि तुम्हें इस बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उनकी ये बात सुनकर यूया भी काफी सरप्राइज्ड है, इससे वो जानना चाह रहा है कि क्या उसने सही सुना है। एंड या जब मास्टर युसाकी ने फिर से अपनी बात कही, अब यूया इस बैटल से बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ये उसके मास्टर का ऑर्डर है। बट मास्टर युसाकी यूया को इस बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि स्वॉर्ड सेंट के साथ मिलकर यूया स्वॉर्ड के थ्रू बैटल करना भी सीख ले, जो कि आगे चलकर इविल के साथ बैटल में उसके बहुत काम आएगी। इन मास्टर युसाकी की ये सारी बातें सुनकर फाइनली यूया भी इस बैटल के लिए मान गया। और सिंस अभी समर वेकेशन चल रहा है इसलिए यूया के पास इस बैटल के लिए टाइम है। बट हाँ, यूया ने सबको ये भी क्लियर कर दिया कि ये सब बिल्कुल एक्सपेक्ट न करें वो स्वॉर्ड सेंट को हरा पाएगा। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर युसाकी मुस्कुराते हुए यूया से कह रहे हैं कि ठीक है, बैटल से पहले मैं तुम्हें इतना ट्रेन कर दूंगा कि कम से कम तुम स्वॉर्ड सेंट के सामने खड़े रह सको। और हाँ, फेस्टिवल 1 वीक में स्टार्ट होने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि यूया की ट्रेनिंग काफी रफ होने वाली है। एंड ये सोचकर यूया थोड़ा घबरा भी रहा है। और यार जहाँ अब यूया और मास्टर युसाकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेगल किंगडम के ओज फॉरेस्ट में यंग इविल और 2 फॉलन सेंट बातें कर रहे हैं, जहाँ इविल ओज फॉरेस्ट के कमजोर मॉन्स्टर्स को हरा कर काफी थक चुका है और ये चीज उसे काफी बोरिंग लग रही है, इसलिए वो जल्द से जल्द रेगल किंगडम के स्वॉर्ड सेंट से बैटल करना चाहता है। एंड यार ये इविल बॉय सच में काफी पावरफुल है, क्योंकि ओज फॉरेस्ट में ए और एस क्लास के मॉन्स्टर होने के बावजूद भी ये इजिली इन मॉन्स्टर्स को हरा पा रहा है। और यार देखते ही देखते कुछ ही पलों में इस इविल बॉय ने अपने पास लाशों का ढेर इकट्ठा कर लिया है और चारों तरफ फ्लैश और ब्लड की स्मेल आ रही है। और हाँ, वहीं दूसरी तरफ इसी फॉरेस्ट में स्वॉर्ड सेंट भी मॉन्स्टर्स को किल कर रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये इविल बॉय और स्वॉर्ड सेंट टकरा जाएंगे। और हालांकि इविल बॉय को स्वॉर्ड सेंट के साथ बैटल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे मेनली फेस्टिवल का इंतजार है, इसलिए अभी तो बिल्कुल स्वॉर्ड सेंट से बैटल करना नहीं चाहता। एंड यार इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में फाइनली दिखाया जाता है, जहाँ यूया, लेक्सिया और बाकी सबके साथ फाइनली रेगल किंगडम में पहुंच चुका है। और ये रेगल किंगडम का 100th एनिवर्सरी है। और हाँ, बाकी सारे कंट्रीज के कंपैरिजन रेगल किंगडम में मैजिक काफी ज्यादा यूज हो रहा है। एंड ये चीज देखकर यूया भी काफी सरप्राइज्ड है और साथ ही लोगों को मैजिक यूज करते हुए देखकर उसे काफी अच्छा भी लग रहा है। और अभी यूया ये सब नोटिस कर ही रहा था कि लेक्सिया उससे जानना चाह रही है कि मास्टर युसाकी कहाँ है। एंड उसके पूछने पर यूया ने बताया कि मास्टर युसाकी अभी फिलहाल स्वॉर्ड सेंट से मिलने गए हैं। और हाँ, एक और चीज, यूया के साथ साथ आज यहाँ आकात्सुकी और उमा द लेजेंडरी ड्रैगन भी हैं। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि लेक्सिया ने यूया के आर्म के अराउंड अपना हाथ रैप करते हुए कहा कि सिंस हम यहाँ हैं, क्यों ना साथ में रॉयल कैपिटल घूमें। और या सिंस लेक्सिया यूया के काफी करीब है, इसलिए उसके मेलन्स यूया के आर्म से टच भी हो रहे हैं। बट हाँ, यूया अभी के लिए इस चीज को इग्नोर कर रहा है। लेकिन वही लूना लेक्सिया को प्रिंसेस की तरफ बिहेव करने को कह रही है। बट लेक्सिया के अकॉर्डिंग वो प्रिंसेस होने से पहले एक लड़की है। और साथ ही वो लूना से ये भी कह रही है कि ऐसा लगता है मानो तुम मुझे प्रिंसेस की तरफ बिहेव करने से ज्यादा यूया के करीब होने की वजह से जेलस फील कर रही हो। लेकिन लेक्सिया की ये बात सुनकर लूना ने साफ इनकार कर दिया। एंड उसकी ये बात सुनकर लेक्सिया का कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम बिल्कुल शांत रहो और हमें गार्ड करो। एंड लेक्सिया की ये बात सुनकर लूना ने भी यूया को टाइटली होल्ड कर लिया और उसका भी कहना है कि गार्ड होने से पहले मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मैं भी यूया के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहती हूँ। और यार वहीं यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि लेक्सिया ने उसे मैरिज के लिए प्रपोज किया था और वहीं लूना ने उसे किस किया था। तो इन दोनों को ऐसे इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन वहीं लूना और लेक्सिया का कहना है सिंस यहाँ यूया, आकात्सुकी, नाइट और द लेजेंडरी ड्रैगन ओमा है, तो इससे सेफेस्ट प्लेस हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें यूया के साथ ही फेस्टिवल में घूमना चाहिए। और ये कहते हुए दोनों यूया को अपनी तरफ पुल कर रही हैं, इसलिए ये सिचुएशन यूया के लिए हैंडल कर पाना काफी टफ हो रहा है। और वहीं ओमा के मन में चल रहा है कि यूया की मेन एनिमी इविल नहीं बल्कि लड़कियां हैं और उसके लिए ऐसे सिचुएशन हैंडल कर पाना सच में काफी टफ है। एंड यूया के बारे में सोचते हुए लेजेंडरी ड्रैगन को पिछले सेज के बारे में भी याद आ रहा है और वो भी यूया की तरह ही थे और उन्हें भी लड़कियों से काफी प्रॉब्लम होती थी। और यार वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिंस अभी थोड़ी देर में फेस्टिवल में बैटल
बैटल स्टार्ट होने वाला है, इसलिए स्वॉर्ड सेंट आयरिस अभी रेस्ट कर रही हैं और उनके मन में यही चल रहा है कि आखिर मैं क्यों इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। और ये सोचते हुए उन्हें अचानक से याद आया कि हो सकता है कि इस फेस्टिवल में मुझे अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई मिल जाए। लेकिन ये सोचने के तुरंत बाद उनके मन में ये भी आया कि काफी सालों से मैं अपने से स्ट्रॉन्ग किसी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये चीज इतना आसान होने वाला नहीं है। एंड ये रियलाइज करते ही आयरिस फिर से मायूस हो गई। और अभी आयरिस ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दी और जब वो बालकनी की तरफ मुड़ी उसने देखा सामने मास्टर यूसाकी खड़े हैं। और मास्टर यूसाकी को देखकर आयरिस जानना चाह रही है कि यूसाकी का इतने लोगों के बीच में आना नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और अब फाइनली आयरिस के इन्विटेशन पर मास्टर यूसाकी और आयरिस चाय पीते हुए बातें कर रहे हैं, जहाँ मास्टर यूसाकी ने आयरिस को फिस्ट सेंट के साथ बैटल के बारे में बताया और साथ ही उसे ये भी बताया कि फिस्ट सेंट अब इविल बन चुके थे। लेकिन ये सुनकर ऐसा लगता है मानो आयरिस को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि फिस्ट सेंट किसी की भी बात नहीं मानते हैं और एट द एंड वो इविल में कन्वर्ट होंगे ही। लेकिन जब मास्टर यूसाकी ने आयरिस को बताया कि फिस्ट सेंट इविल में कन्वर्ट होने के बाद सारे होली को हंट कर रहे थे, ये सुनकर आयरिस अब थोड़ी मायूस है।